दोस्तों, महाभारत को हिंदुओं के समस्त धार्मिक ग्रंथों में बहुत पवित्र माना जाता है। महाभारत द्वापर युग की रचना है, जिस युग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। महाभारत को सनातन धर्म का 5वां वेद माना गया है, जिसकी रचना का श्रेय कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को दिया जाता है। पृथ्वी पर जब जब पाप और अत्याचार बढ़ता है, तब तब भगवान हर युग में अलग अलग अवतार लेकर पापियों और अत्याचारियों का नाश करते हैं। ऐसे ही द्वापर युग में पाप का सर्वनाश करने और धर्म की स्थापना करने के लिए विष्णु जी के अवतार श्री कृष्ण जी इस धरती पर प्रकट हुए। कृष्ण जी पापियों का नाश करने के लिए सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल करते थे, जो कि सदैव उनके साथ रहता था। सुदर्शन चक्र अस्त्र और शस्त्र दोनों है। इसके प्रयोग का आधार केवल शिव देवी माता शिवा, सूर्य और परशुराम जी के पास है, और परशुराम जी से ये कृष्ण जी को प्राप्त हुआ था। इसके प्रयोग और धारण की विधि में देवता भी सफल नहीं है। एक ही काल में 1000 ब्रह्मास्त्र धारण के योद्धा पृथ्वी पर रह सकते हैं, परंतु 2 सुदर्शनधारी आमने सामने नहीं आ सकते। कृष्ण जी को सुदर्शन चक्र कैसे प्राप्त हुआ? जब श्री कृष्ण संदीपनी ऋषि के यहाँ शिक्षा पूर्ण करके वापस मथुरा लौटने को तैयार हुए, तभी अचानक परशुराम जी, जो कि विष्णु जी के ही अवतार थे, उनका आगमन हुआ। फिर उन्होंने सुदर्शन चक्र को श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया। महाभारत के हर योद्धा के पास अपना अपना विशेष अस्त्र होता था। ऐसे ही कई योद्धाओं के पास ब्रह्मास्त्र था। ये ब्रह्मास्त्र क्या है? ब्रह्मास्त्र ब्रह्मा जी द्वारा निर्मित एक अत्यंत शक्तिशाली और संहारक अस्त्र है, जिसका उल्लेख संस्कृत ग्रंथों में कई स्थानों पर मिलता है। पौराणिक कथाओं और ग्रंथों की माने तो ब्रह्मास्त्र की उत्पत्ति ब्रह्मा ने की थी। इस अस्त्र को बनाने के पीछे ब्रह्मा जी का उद्देश्य था कि सृष्टि में सभी कार्य नियम पूर्वक होते रहे और नियंत्रण बना रहे। इसी विचार से ब्रह्मा जी ने संहारक अस्त्र का निर्माण किया। ब्रह्मास्त्र और सुदर्शन चक्र बहुत ही शक्तिशाली अस्त्र हैं, और इन दोनों का ही उपयोग हमें महाभारत में देखने को मिलता है। इन दोनों में से अधिक शक्तिशाली कौन है, इसका जवाब आपको थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। क्या महाभारत काल में सुदर्शन चक्र का उपयोग किया गया था? महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने शस्त्र नहीं उठाए, क्योंकि वो जानते थे कि अगर उन्होंने शस्त्र उठा लिया तो उनके सामने कोई टिक नहीं पाएगा, सभी मारे जाएंगे। कृष्ण भगवान चाहते थे कि दोनों पक्षों को बराबर का मौका मिलना चाहिए, परंतु श्री कृष्ण के पास ऐसी कौन सी शक्ति है जिससे वो एक ही पल में युद्ध को समाप्त कर सकते थे? वो था भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र। कहते हैं कि सुदर्शन चक्र एक ऐसा अचूक अस्त्र था, जिसे छोड़ने के बाद यह लक्ष्य का पीछा करता है और उसका विनाश कर देता है। सुदर्शन चक्र शत्रु पर नहीं चलाया जाता, यह प्रहार करने वाले की इच्छा शक्ति से भेजा जाता है। यह चक्र किसी भी चीज को खत्म करने की क्षमता रखता है। महाभारत वह महाकाव्य है जिसके बारे में जानता तो हर कोई है, लेकिन आज भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे जानने वालों की संख्या कम है। क्या आपको पता है कि महाभारत युद्ध में कौरवों ने एकाग्रचित होकर ऐसा युद्ध किया कि पांडव सेना के पैर उखड़ गए। पांडव सेना में भगदड़ मच गई। भीष्म ने अपने बाणों की वर्षा तेज कर दी। सारी पांडव सेना बिखरने लगी। पांडव सेना का ऐसा हाल देखकर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अगर तुम इसी तरह मोहवश धीरे धीरे युद्ध करोगे तो अपने प्राणों से हाथ धो बैठोगे। यह सुनकर अर्जुन ने कहा, केशव आप मेरा रथ पितामह के रथ के पास ले चलिए। कृष्ण रथ को हाँकते हुए भीष्म के पास ले गए। फिर अर्जुन ने अपने बाणों से भीष्म का धनुष काट दिया। भीष्म जी फिर नया धनुष लेकर युद्ध करने लगे। यह देखकर भीष्म ने अर्जुन और श्री कृष्ण को बाणों की वर्षा करके खूब घायल किया। भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा कि सब पांडव सेना के सब प्रधान राजा भाग खड़े हुए हैं और अर्जुन भी युद्ध में ठंडे पड़ रहे हैं, तब श्री कृष्ण ने कहा कि अब मैं स्वयं अपना चक्र उठाकर भीष्म और द्रोण के प्राण लूंगा, और धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों और कौरव पक्ष के सभी राजाओं का वध करके मैं आज युधिष्ठिर को अजात शत्रु राजा बनाऊंगा। इतना कहकर कृष्ण ने घोड़ों की लगाम छोड़ दी और हाथ में सुदर्शन चक्र लेकर रथ से कूद पड़े। उसके किनारे का भाग छुरे के समान तीक्ष्ण था। भगवान कृष्ण बहुत वेग से भीष्म की ओर झपटे। उनके पैरों की धमक से पृथ्वी कांपने लगी। वे हाथ में चक्र उठाए भीष्म की ओर बहुत जोर से गरजे। उन्हें क्रोध में भरा देख कौरवों के संहार का विचार कर प्राणी हाहाकार करने लगे। उन्हें चक्र लिए अपनी ओर आता देख भीष्म पितामह बिल्कुल नहीं घबराए। उन्होंने कृष्ण से कहा, आइए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। कृष्ण को आगे बढ़ता देख अर्जुन भी रथ से उतरकर उनके पीछे दौड़े और पास जाकर उन्होंने उनकी दोनों बाहें पकड़ ली।
डाली। भगवान रोष में भरे हुए थे, अर्जुन के पकड़ने पर भी वे ना रुक सके। अर्जुन ने जैसे तैसे उन्हें रोका और कहा, केशव आप अपना क्रोध शांत कीजिए, आप ही पांडवों के सहारे हैं। अब मैं भाइयों और पुत्रों की शपथ लेकर कहता हूँ कि मैं अपने काम में ढिलाई नहीं करूंगा, प्रतिज्ञा के अनुसार ही युद्ध करूंगा। अब अर्जुन की यह प्रतिज्ञा सुनकर श्री कृष्ण जी प्रसन्न हुए। तो आइए जानते हैं कि महाभारत में सुदर्शन चक्र अधिक शक्तिशाली था या फिर ब्रह्मास्त्र। ताकत में दोनों समान अस्त्र हैं, लेकिन उद्देश्य के हिसाब से सुदर्शन चक्र का महत्व ज्यादा है, क्योंकि इस चक्र के माध्यम से व्यक्ति को मोक्ष की भी प्राप्ति होती है और व्यक्ति को किसी भी प्रकार का वरदान, तंत्र शक्ति या कोई विशेष कवच या फिर सुरक्षा कवच अगर प्राप्त होता है तो उसको भी भेदा जा सकता है। जैसा कि महाभारत में भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था, इसीलिए कृष्ण ने अर्जुन के द्वारा भीष्म पितामह पर वार न करने के कारण कृष्ण ने अपनी शास्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा तोड़कर अपना सुदर्शन चक्र उठा लिया था, क्योंकि वही एकमात्र ऐसा अस्त्र था जो भीष्म पितामह को मोक्ष और मृत्यु दे सकता था, अन्यथा भीष्म पितामह को मारना संभव नहीं था। सुदर्शन चक्र के समान एक अस्त्र और भी है, जो कि परशुराम का परशा, जो कि भगवान शिव से परशुराम को प्राप्त हुआ था। सुदर्शन चक्र, परशा और भगवान शिव के द्वारा शनिदेव को दिया गया भद्र आतंक, यह तीनों अस्त्र ऐसे हैं जिनको किसी भी प्रकार से रोका नहीं जा सकता। लेकिन जो ब्रह्मास्त्र है उसको ब्रह्मास्त्र के द्वारा, अपने तपोबल के द्वारा और ऋषि मुनियों के द्वारा रोका जा सकता है। जैसा कि महाभारत काल में ऋषि अगस्त्य ने अश्वत्थामा और अर्जुन के ब्रह्मास्त्र को रोककर सृष्टि के विनाश को रोका था, तथा कृष्ण भगवान ने भी ब्रह्मास्त्र को रोका था। जब अश्वत्थामा ने अर्जुन की बहू पर, उसके गर्भ में पल रहे पुत्र पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था, तब कृष्ण भगवान ने ब्रह्मास्त्र को वापस लेकर उस पुत्र को जीवन दान दिया था और अश्वत्थामा को धरती के समाप्त न होने तक जीवित रहने का और उसके मणि छीनकर उस पर घाव बने रहने का श्राप दिया था। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि ब्रह्मास्त्र को रोका जा सकता है, उसकी दिशा बदली जा सकती है, लेकिन सुदर्शन चक्र की दिशा नहीं बदली जा सकती और न ही उसे रोका जा सकता है। भागवत पुराण में सुदर्शन चक्र के प्रकाश को हजारों सूर्य से भी ज्यादा कहा गया है। महाभारत में वर्णन है कि एक बार अश्वत्थामा ने श्री कृष्ण से सुदर्शन चक्र मांगा और बदले में बोला, हमसे ब्रह्मास्त्र ले लो। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यह रखा, उठा पाओ तो उठा लो, लेकिन अश्वत्थामा उसे हिला तक नहीं पाए थे। इसलिए अंत में कहा जा सकता है कि सुदर्शन चक्र अधिक शक्तिशाली और घातक था और इससे मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।